Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great in your life. So जिन्हें नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ. I own a Royal Enfield Hunter 350. So आज का जो वीडियो रहने वाला है that is about the 5 pros and 5 cons about the bike. So इन points के basis पे आप judge कर सकते हो कि whether Royal Enfield Hunter 350 2025 में consider करनी चाहिए या नहीं. So we'll directly jump on to the पॉइंट्स. अगर मैं हंटर 350 के फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ सो दैट विल बी द लुक्स. बाइक के लुक्स किलर है बिकॉज उसका जो लुक है दैट इज़ अ रेट्रो स्टाइल. सो इसकी वजह से आपको जो लुक मिलता है दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड डिफरेंट. सेकेंड वुड बी दी हैंडलिंग. इस बाइक को हैंडल करना बहुत ही आसान है एंड इसकी हैंडलिंग में आपको बहुत ही मज़ा आता है बिकॉज उसका जो साइज़ है वो छोटा है. ओके, ऑल्दो वेट है बट इसकी विड्थ ज़्यादा है एंड इसकी लेंथ कम है और इसका जो हैंडल है वो काफ़ी ब्रॉड है. तो उसकी वजह से आपको जो फील आता है ना, बाइक पे जो कंट्रोल आता है वो बहुत प्यारा है. सो जो इस बाइक का थर्ड मोस्ट पॉजिटिव प्रो है दैट इज़ दी एग्जॉस्ट साउंड. सो जितना ही अच्छा इस बाइक का लुक है इतना ही अच्छा है इसका एग्जॉस्ट साउंड भी है. एंड रॉयल एनफील्ड के पास और भी 350 बाइक्स हैं बट उन्होंने जिस तरीके से इस बाइक को ट्यून किया, लुक दिया एंड उसका जो एग्जॉस्ट नोट उसको कॉम्प्लीमेंट करता है दैट इज़ अमेजिंग. फोर्थ एडवांटेज अबाउट दिस बाइक वुड बी द टॉर्क. सो ये बाइक 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एट 4000 RPM. सो उसकी वजह से आप जब इनिशियल फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर पे इस बाइक को रेव करते हो सो यू विल फील द सडन पावर. ये बाइक थोड़ी छोटी लगती है, फील भी थोड़ी छोटी है बट बल्कि है और हैंडल ब्रॉड होने की वजह से जब आपको पावर मिलता है ना तो आपको फील आता है, वो जो थ्रस्ट मिलता है ना सो दैट विल एक्साइट यू. इट्स टॉक. सी, ये हर गियर में जो पुल होती है सो दिस हैव 5 गियर्स. हर गियर में जो आपको पुश मिलता है ना, जो टॉर्क मिलता है उसकी बात ही अलग है. सो दिस विल गिव यू फील कि आपके पास में बहुत सारी पावर है अनलीश करने के लिए, स्पेशली इनिशियल गियर्स में. स्टार्टिंग के गियर्स में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आपको बहुत अच्छा पावर मिलता है जहाँ पे जब आप थ्रॉटल देते तो बाइक बहुत अच्छे से पुल होती है एंड आपको चलाने में मज़ा आता है, स्पेशली जब ट्रैफिक में आप चलाते हो उसको. फिफ्थ एडवांटेज बताने वाला हूँ, आप वो सुन के थोड़ा सा अमेज हो जाओगे. मैंने इस बाइक के पावर फिगर की बात की. 350cc बाइक है, पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं, टॉर्क अच्छा है एंड उसके बाद में भी जो उसका माइलेज है दैट इज़ अमेजिंग. ओके, यू डोंट बिलीव कि अगर आप इसको सही से चलाओ तो दैट कैन गिव माइलेज ऑफ 35 kmpl एंड अगर आप इसको रैप करके भी थोड़ा सा चला रहे हो फिर भी आप इससे 30-32 का माइलेज सिटी में निकाल सकते हो एंड दैट इज़ अमेजिंग. सो पावर भी है, लुक्स भी हैं एंड इसमें आपको माइलेज भी मिल जाता है. अब बहुत बात हो गई इसके प्रोज के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में. कोई भी बाइक ले लीजिए, चाहे वो BMW की क्यों ना हो, वो किसी भी अच्छी कंपनी की क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे वो 20 लाख की हो 30 लाख की हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉन्स ज़रूर रहता है. सेम थिंग विद दिस बाइक ऑल्सो. सो विल टॉक अबाउट द कॉन्स. इस बाइक के कॉन की बात करते तो सबसे बड़ा जो कॉन है सेफ्टी से रिलेटेड है दैट इज़ द ब्रेकिंग. अब इसका जो ब्रेकिंग इशू है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेक, डिस्क ब्रेक की वजह से नहीं है, बिकॉज दिस बाइक कम्स विद ABS एंड बोथ साइड डिस्क ब्रेक. इसमें ABS भी है, इसमें डिस्क ब्रेक भी है बट द प्रॉब्लम इज़ दी टायर्स. सो जो कंपनी इसके साथ में टायर प्रोवाइड करती है उसमें ग्रिपिंग बिल्कुल भी नहीं है. इसमें मैंने जो पहला काम किया था टायर चेंज करने का, अगर आप ये बाइक लेते हो तो आपको भी टायर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये आपको कॉर्नर्स में एंड हाई स्पीड में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे टायर्स की ज़रूरत होगी. सो द सेकेंड मेजर कॉन अबाउट दिस बाइक इज़ साइड मिरर्स. ओके, ये मेरी राइडिंग पोजीशन है और अब मुझे पीछे देखना है कि क्या आ रहा है. सो इसका जो आधा व्यू है वो मेरे ही आर्म्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है बिकॉज इसका जो मिरर का प्लेसमेंट है वो बहुत ही अजीब है. इसके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है. सो उसकी वजह से आप अगर कुछ भी देखना चाहो तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ दी वाइब्रेशंस. आप इसका सोल्यूशन चाहते हो तो इसके लिए आपको मिरर्स चेंज करने पड़ेंगे. अगर आरी से आप मिरर्स लेते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, टूरिंग मिरर्स एंड
बार एंड मिरर्स तो यहाँ पे लग जाते हैं। अब ये दोनों ही बहुत महंगे आते हैं, दे स्टार्ट्स फ्रॉम 4.5K, 4,500 से इनकी स्टार्टिंग होती है एंड दे गोज़ अप टू 6,500 तक। तो बहुत ही महंगा ऑप्शन है ना। आफ्टर मार्केट अगर आप लेते हो तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। सो इस बाइक का एक और नेगेटिव पॉइंट है इसका पेंट जॉब, स्पेशली जो इसका रेबल एडिशन है जो कि टॉप वेरिएंट है, विच इज़ दिस वन, दिस कलर। सो ये मैट फिनिश में आता है और मैट फिनिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती है क्लियर कोट की, एंड उसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं। ओके, एज यू कैन सी ये बहुत जल्दी स्क्रैचेस को कैच करता है। एंड अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आई वुड रिकमेंड आप जैसे ही बाइक लेते हो इसमें PPF करवा लो। इसको क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल पॉलिश यूज़ नहीं कर सकते, मैट के लिए आपको स्पेशली यूज़ करना चाहिए मैट पॉलिश। सो उससे इसकी पेंट लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है एंड थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। सो इस बाइक का जो फोर्थ डिसएडवांटेज है इसकी लाइट। अगर आप इस बाइक को सिटी में यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए मेनली बनी भी है, सो वहाँ पे तो इसके आपको थ्रो में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो ना तो इसका थ्रो बहुत ही गंदा है। सो इसकी जो लास्ट एंड फिफ्थ डिसएडवांटेज है वो मैं कंसीडर करूँगा इसकी बैक सीट को। ऑल्दो बैक सीट पे मुझे बहुत ही रेयर बैठना पड़ता है, बट जब भी मैं बैठा हूँ दिस इज़ रियली द पेन। तो इसमें टॉर्क अच्छा है तो आपको इसमें बैक रेस्ट लगवाना ही पड़ेगा अगर आप पिलियन के साथ में चलते हो, अदरवाइज़ क्या होगा, ये पिलियन को गिरा देगी, लिटरली गिरा देगी। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, बट बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप पिलियन के साथ में राइड करते हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज गुड। सो आई होप अब आपको बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में क्लियर हो गई होंगी। आपको ये बाइक 2025 में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और किसको ये बाइक लेनी चाहिए। अगर मैं इस बाइक के बारे में कंक्लूड करूँ, सो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा राइडर जो सिटी यूज़ के लिए एक फन लविंग बाइक ढूंढ रहा है, जिसके लुक्स भी अच्छे हो, एवरेज भी ठीक हो, और उसको सिटी में चलाना होता है, ट्रैफिक में भी चलाना होता है, पावर भी चाहिए, एंड 2-2.25 लाख में कोई बाइक चाहिए। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड यू शुड कंसीडर दिस ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिएगा आपको क्या पसंद आया इस बाइक के बारे में, क्या नहीं आया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइएगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट।